अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। की हालचाल? आप सब लोग बढ़िया होंगे, सब मज़े में होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिटी के बारे में। यानी कि हमने कम्युनिटी में एक पोस्ट किया था कि आप लोग सवाल कीजिए, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है और उसमें से एक बंदे ने ऐसा सवाल किया है, यानी कि ऐसा बोला है कि वो बात यार एकदम ऊपर चली गई। तो देखिए ये वीडियो, हम बात करते हैं आपसे। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला हम कमेंट लेते हैं हमारे एक भाई का, देसी मैन। तो हम बोले सब्सक्राइब के लिए, सपोर्ट करने के लिए हमने बोला था कि भाई हमको 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी करने हैं ताकि आप लोग सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट मांगा था भाई हमने, सपोर्ट, ठीक है। तो इस बात पे एक भाई साहब ने क्या बोला है, भीख क्यों मांग रहे हो? तुम में काबिलियत होगी तो अपने आप ही 100 के हो जाएंगे। ऐसे भीख मत मांगा करो ब्रदर। ब्रदर भी बोलते हो और बोलते हो यार भीख क्यों मांगते हो। भाई भीख किसको बोलते हैं और सपोर्ट किसको बोलते हैं, पहले आप वो मालूम कर लीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए। भीख उसको बोलते हैं जो लोग रोड पे जा जा करके जो मांगते हैं ना, बाबा मेरे को दे दे, बाबा मेरे को पैसा दे दे, उसको बोलते हैं। मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ भाई, फ्री का मसला है। फ्री में सब्सक्राइब होता है और फ्री में बेल आइकन को दबा सकते हैं। इसीलिए मैं बोला कि भाई सपोर्ट करो, यानी कि सब्सक्राइब करो बोलने का उसका मतलब है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। भाई मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ, आपका पैसा आपके पास रहने दो, आप इंजॉय करो आपके पैसे से, ठीक है। और एक बात, दूसरा कमेंट हम लेते हैं यश शर्मा का। नमस्ते सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरे यहाँ क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि कोरोना से सऊदी में जॉब्स एंड सैलरी कम हो जाएगी? तो भाई देखो, जॉब्स भी कम नहीं होंगी और सैलरी भी कम नहीं होंगी, लेकिन जो टैक्स बढ़ा हुआ है वो टैक्स की वजह से अपनी सैलरी अपने को कम लगेगी। और जहां तक जॉब्स की बात है, जॉब्स चालू होंगी लेकिन अभी नहीं, उसके लिए टाइम लगेगा। क्योंकि जो लोगों के पहले वीज़े निकले हुए थे वो वीज़े अभी तक पेंडिंग में पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह वो जैसे चालू हो जाते हैं तो नया जॉब्स भी निकलना चालू हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों अभी कंपनियों ने ऐसा काम करके रखा हुआ है जो कंपनी को लोगों की ज़रूरत नहीं थी, वो कंपनी वालों ने ऑटोमेटिक जो ऑप्शन रौदा का जो ऑप्शन है उसमें उन लोगों ने फॉर्म फिलअप करके रख दिया हुआ है जो लोगों को भेजना है। जैसे ही फ्लाइट चालू होंगी आप देखना बहुत सारे लोग सऊदी अरब से जाने वाले हैं, क्योंकि कंपनी वालों ने इसके लिए तैयारी करके रख ली है, ठीक है ना दोस्तों। आई होप कि आप लोग, आपका जो है आंसर मिल गया होगा। और एक भाई बोलते हैं फैजान खान, भाई सिर्फ एक सवाल, सऊदी जॉब के लिए कब तक आ सकते हैं? अब इतिहाद एयरवेज भी ओपन होने वाला है, उसका आंसर दे दीजिए। यानी कि एतिहाद ने अपनी फ्लाइट चालू कर दी है, मेरे को तो नहीं दिखी है अभी तक, लेकिन आपको दिखी होगी। तो भाई जब फ्लाइट का चालू होने का और वीज़ा का निकलने का मसला ये है, सऊदी अरब से सऊदी एयरलाइंस चालू होना चाहिए और सऊदी अरब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से आपको ये जवाब आना चाहिए कि हाँ अभी नया वीज़ा निकाल सकते हैं, फिर जो है और जो वीज़े गए हुए हैं वो लोगों को ला सकते हैं, ठीक है ना। तो और एक भाई का कमेंट करते हैं जगदीश सिंह। जगदीश सिंह भाई बोलते हैं, हम एजेंट को पैसा देकर बैठे हैं, फ्लाइट्स कब चालू होगा इंडिया टू सऊदी? और न्यू ड्राइविंग वीज़ा जून को एक्सपायर हो गया, क्या कैंसिल तो नहीं होगा? तो ये भाई का जो वीज़ा था एक्सपायर हो गया है और इन्होंने एजेंट को पैसा दे दिया है। तो भाई मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा था आपको, जैसे ये कोरोना का मसला चालू हुआ, कि एजेंट लोग को पैसा मत दीजिए, क्योंकि अगर आप पैसा देते हैं तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। वो आपको यही बोलेंगे हाँ भाई चालू हो रहा है, 1 महीने में चालू हो रहा है, 2 महीने में चालू हो रहा है, लेकिन अभी कोई चालू नहीं है। जैसे आपने जो पैसा दे के रखा हुआ है, अगर आपको वो वापस देना चाहता है तो ले लीजिए, वरना फिर आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि वीज़ा आपका एक्सपायर हो गया है तो वीज़ा आपका कैंसिल नहीं होगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। कैंसिल हो भी जाता है तो भाई कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग के हाथ में कुछ नहीं होता, सऊदी लोग के हाथ में होता है। अगर वो बुलाना चाहते हैं तो बुला सकते हैं, नहीं बुलाना चाहते तो उन लोग की मर्जी होती है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे आप कर सकते हैं, ना हम कर सकते, ना एम्बेसी वाले कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। हरून मिस्टर अहमद कमेंट करते हैं, वंदे भारत मिशन का जिद्दा से लखनऊ का टिकट कितना का होगा? तो भाई देखो, टिकट लगभग 2000 रियाल के अंदर बाहर चल रहा है। आप 1800 हो सकता है, 1850 हो सकता है, 1900 हो सकता है, जैसे ये फ्लाइट वाले बोलेंगे वैसे टिकट हो सकता है। लेकिन एक अंदाजे के हिसाब से आपके पास 1800, 1900, 2000 रियाल तो साथ में होना चाहिए, वंदे भारत मिशन के थ्रू आपको जाना है तो। और एक बात, और एक कमेंट है हमारा मोहम्मद समता ब्रेज, मोहम्मद समता ब्रेज, पता नहीं आपका नाम यार सही से नहीं पढ़ पा रहा हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। तब कब तक कोलकाता से सऊदी जाएगा फ्लाइट? भाई कोलकाता यानी कि इंडिया से कोई फ्लाइट अभी तक नहीं है। जैसे ही चालू होता है हम वीडियो बना के आपके साथ पोस्ट कर देंगे। डेली शायर व्लॉग को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना मत भूलिए भाई। वो जो भाई बोला है ना, सपोर्ट कीजिए डेली शायर व्लॉग को। 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करना है हमको, जल्दी यार सपोर्ट कर लीजिए भाई। निर्मल कुमार पूछते हैं, भाई एक बात बताओ, क्या एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ ऑफशोर अकाउंट का बनाना कंपलसरी हो गया है? नहीं भाई नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऑफशोर अकाउंट रहना आपकी सेफ्टी है, यानी कि आपको हर बात का पता चलता है। अगर आपके ऊपर वायलेशन वगैरह होता है तो वो सब आपको पता चल जाएगा, और कुछ भी अपडेट वगैरह आता है तो ऑफशोर के थ्रू आपको पता चलेगा। इसीलिए आपको ऑफशोर अकाउंट रखना जरूरी है, क्योंकि ऑफशोर अकाउंट अगर रहेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा सिम भी ले सकते हैं। बैंक अकाउंट में आपका जल्दी भी अकाउंट खुल सकता है, हर काम जल्दी हो सकता है अगर आपके पास ऑफशोर रहेगा तो, ठीक है। क्योंकि वो गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जो काम का है वो इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। हरून अहमद फिर से कमेंट किया, क्या सऊदी भी ऑफिस से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? भाई सऊदी के जो आप रजिस्ट्रेशन करने की जो बात है, ये वंदे भारत मिशन के थ्रू आपको वापस जाना है इंडिया, तो आप इंडियन एम्बेसी वाले लिंक में क्लिक की, यानी कि इंडियन एम्बेसी वाले लिंक को फिल कीजिए, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। आपको अगर आपकी छुट्टी लग गई है, एग्जिट लग गई है, तो आप ऑफशोर औदा के ऑप्शन में जाकर के अपना जो भी डिटेल्स है वो डाल दीजिए, क्योंकि ये जवाजात को पता हो जाता है कि हाँ आपको भी जाना है, आपने भी छुट्टी या एग्जिट लगा के रखा हुआ है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसमें कुछ ना कुछ मसला हल हो सकता है, इसीलिए औदा में रजिस्ट्रेशन करके रखना चाहिए। क्योंकि कंपनी वालों ने ऑटोमेटिक सबका जो जिसको भेजना है उनका औदा में रजिस्ट्रेशन करके रख दिया है। वो मेरे को कैसे पता चला? मेरे को ऐसे पता चला कि एक कंपनी में काम करता है, वो बंदे ने बोला भाई मेरे को औदा में रजिस्टर करना है, मेरे को करना नहीं आ रहा है, तो मैं ट्राई करके देखा हूं तो वो ऑलरेडी रजिस्टर करके बोल रहा है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि उस बंदे ने तो नहीं किया तो किसने किया? कंपनी वालों ने किया। रशीद खान कमेंट करते हैं, भाई मेरा कफील 28 अप्रैल को औदा पे फॉर्म भर भी भरा, अभी तक नंबर नहीं आया। औदा से हो जाएगा, और मैं एम्बेसी में भी फॉर्म भरा है, अभी तक कुछ पता नहीं। तो भाई आपके जैसे हजारों लोगों ने एम्बेसी में भर के रखा हुआ है, लेकिन सऊदी अरब के लिए कोई फ्लाइट ही नहीं भेज रहा है भाई। उसमें हम क्या करें बोलिए? हाँ देखो, दुबई के लिए, ओमान के लिए, कुवैत के लिए फ्लाइट चल रही है, लेकिन पता नहीं सऊदी वालों ने क्या किया, सऊदी के लिए फ्लाइट ही नहीं आ रही है। लगता है इंडिया की गवर्नमेंट जो है हमारी, इंडिया सऊदी में जो लोग हैं वो लोगों को वापस ले जाना नहीं चाहती, इसीलिए जो सऊदी में लोग इतने परेशान हैं, आप देख के परेशान हो जाएंगे। आप लोग देख रहे हैं, मेरे को पता है सऊदी में जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि भाई सऊदी अरब में जो लोग रहते हैं, खास करके ज्यादातर लोग डरते हैं अपनी सच्चाई बताने के लिए, क्योंकि भाई अभी तो हम ऐसे परेशान हैं, अगर और कुछ करेंगे तो ज्यादा परेशानी में फंस जाएंगे, इसीलिए अपनी आवाज को नहीं उठाते हैं। बेचारे सिर्फ इंतजार करते रहते हैं सऊदी अरब में। मैं अच्छे से जानता हूँ इस बात को, कोई अपना फेस कैमरे के सामने भी नहीं लाना चाहता, क्योंकि वो यही सोचता है कि भाई अगर मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी तो मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूंगा, क्योंकि सऊदी अरब में अकेले ही अपनी जिंदगी काटते हैं। देखो भाई दुबई से भी फ्लाइट चल रही है, एयर इंडिया ने दुबई के लिए भी अपडेट दे दिया है, ओमान के लिए अपडेट दे दिया है, लेकिन सऊदी अरब के लिए किसी ने अपडेट नहीं दिया। सऊदी अरब के लिए कोई लोग उठ के खड़े नहीं हो रहे, कोई लोग सपोर्ट के लिए बात नहीं कर रहे सऊदी अरब के लिए। आखिरी कमेंट है जुबैर अंसारी का, सलाम वालेकुम, मेरा 24 अप्रैल को घर जाने वाले थे, 10 जून को मेरा छुट्टी खत्म हो गया, लॉकडाउन को जैसे मैं घर नहीं जा पाया, क्या मेरा भी छुट्टी बढ़ जाएगा? कफील बढ़ाएगा कि ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा? प्लीज जरा कमेंट करके बताइए भाईजान। मैं आपका सारा वीडियो देखता हूँ, लाइक करता हूँ, आपका पुराना सब्सक्राइबर हूँ। जुबैर अंसारी भाई शुक्रिया आपका, आप हमारे सब्सक्राइबर है इसी कोई बात नहीं है कि आप हमको सब्सक्राइब करेंगे तो ही हम आपकी हेल्प करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो सच्चाई होती है वही बताते। तो सुनिए, आपका जो अगर छुट्टी एक्सपायर हो गया है तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद बोल दिया है, सऊदी अरब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने खुद बोल दिया है, जिसका अकामा भी एक्सपायर हो रहा है, जिसका विजिट वीजा भी एक्सपायर हो रहा है, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अगर नहीं होता है, अगर आपका अकामा अपडेट नहीं हुआ है तो आप आपके कफील को बोल सकते हैं, क्योंकि जो ऑफशोर अकाउंट होता है हर सऊदी के फोन में ऑफशोर अकाउंट अवेलेबल है। तो ऑफशोर अकाउंट के अंदर में अकामा अपडेट करने का ऑप्शन है, विजिट वीजा अपडेट करने का ऑप्शन है, तो वहां से आप करवा सकते हैं अपने कफील को बोल के। झिझकिए मत, डरिए मत। अगर आप डरेंगे तो आपका काम कौन करेगा भाई?
आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको करना है, अपने आप से खुद करना है, तो ही आप कुछ कर पाएंगे। आप जाइए ट्विटर अकाउंट पे, हमको फॉलो कीजिए। ट्विटर अकाउंट पे आपको बहुत सारे न्यूज़ मिलेंगे, जैसे कि आप डेली शाहिर व्लॉग हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, ट्विटर का नाम है डेली शाहिर। आप जाइए, हमको फॉलो कीजिए, वहां पर हम जो भी खबर आती है उसको पोस्ट करते रहते हैं। और आपका सपोर्ट हमारे साथ रहना चाहिए, क्योंकि हमको यार मोटिवेशन मिलता है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम फिर से वीडियोस बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। जैसे ही अपडेट आता है वो सब कुछ बनाएंगे। तो डेली शाहिर व्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सपोर्ट कीजिए। वो भाई ने जो बोला है उसके थ्रू फिर बोल रहा हूँ मैं, प्लीज सपोर्ट कीजिए। फिर बोल रहा हूँ प्लीज सपोर्ट कीजिए, फिर बोल रहा हूँ प्लीज सपोर्ट कीजिए 100 के सब्सक्राइबर करने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही इंशाल्लाह। अगर आपका और कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह हम वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। आप लोगों का यहाँ तक देखे होंगे तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मास्सलाम, अल्लाह हाफिज़।